हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PCI EDU हब में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि CCC O लेवल, RO, ARO, बैंक, SSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटर्स यूज्ड इन अर्ली डेज फॉर। रिपीटर्स का यूज पुराने दिनों में किस लिए किया जाता था? रिपीटर एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसका काम पहले हम किसी भी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई प्रतिवर्धित करने के लिए करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। जो काम पहले हम रिपीटर से करते थे वही काम आजकल हम हब और स्विच से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नेटवर्किंग केबल डेटा ट्रैवल वेरी फास्ट एट द टाइम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के समय किस केबल से होता हुआ डेटा हमारा बहुत ही तेज स्पीड से जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, फाइबर ऑप्टिक केबल। ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है इससे जाता हुआ जो डेटा होगा वो लाइट के फॉर्म में जाता है। इस वजह से यहाँ पर स्पीड जो होगी डेटा के ट्रैवल होने की वो सबसे हाई होती है। इस केबल में जो डेटा ट्रैवल की स्पीड होती है सबसे हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का बेस्ट एग्जाम्पल इनमें से कौन सा हो सकता है? तो सबसे पहले समझेंगे हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होता क्या चीज है। तो जो ट्रांसमिशन होता है हाफ डुप्लेक्स, इसमें एक ही टाइम पर दोनों साइड से डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो एक साइड से जब डेटा का ट्रांसमिशन होना कंप्लीट हो जाता है तभी दूसरे साइड से डेटा का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। तो इस टाइप के ट्रांसमिशन को हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन कहते हैं। और एक ही टाइम पर जब दोनों साइड से डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो उसे हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। और जब डेटा का ट्रांसमिशन केवल वन साइड से होता है, दूसरे साइड से कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो इस प्रकार के ट्रांसमिशन को बोलते हैं सिंप्लेक्स। तो यहाँ पर मोबाइल फोन जो होगा फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का एग्जांपल है, वॉकी टॉकी जो होगा हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है, एंड रेडियो ट्रांसमिशन एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग ये दोनों जो सिंप्लेक्स टाइप के ट्रांसमिशन के एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वॉकी टॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन नेटवर्क। नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? तो बैंडविड्थ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कम्युनिकेशन चैनल जो कितनी कैपेसिटी से कितनी क्षमता से ट्रांसमिट हो रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम कन्वर्ट सिग्नल इनटू। मॉडेम जो होता है वो सिग्नल को किसमें चेंज करता है? तो जो मॉडेम एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो किसी भी डेटा सिग्नल को बदलने काम करता है। जो किसी एक डेटा सिग्नल जो होता है उसको एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल यूनिट कॉल्ड हब और स्विच। किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर जो होते हैं नेटवर्क में वो कनेक्ट होते हैं एक सेंट्रल यूनिट से? वो सेंट्रल यूनिट का नाम है हब या फिर स्विच। तो जो टोपोलॉजी होता है वो सभी कंप्यूटरों का एक फिजिकल अरेंजमेंट होता है जिसमें सभी कंप्यूटरों को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं एक सेंट्रल यूनिट से, जिसे हब या स्विच बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट बनता है वो एक प्रकार का स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन का जो बेस्ट एग्जांपल है इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन एक ऐसा ट्रांसमिशन होता है जिसमें डेटा के एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि हम लोग वीडियो चैट करते हैं या फिर कोई कॉल करते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वीडियो चैट, ये बेस्ट एग्जांपल है सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन का। और जो SMS ईमेल दिया गया है ये असिंक्रोनस डेटा टाइप के ट्रांसमिशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, इन विच टाइप ऑफ द नेटवर्क डेटा ट्रैवल वेरी फास्ट कंपेरिजन टू अदर नेटवर्क। दूसरे नेटवर्क की तुलना में किस नेटवर्क में सबसे हाई स्पीड से डेटा ट्रैवल होता है? तो यहाँ पे चार नेटवर्क के नाम दिए गए हैं, पैन, मैन, लैन, वैन। तो जो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा वो होगा लैन। लोकल एरिया नेटवर्क एक किसी कॉलेज, कैंपस, बिल्डिंग वगैरह में हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं सभी कंप्यूटर को आपस में। तो जो लिमिटेड एरिया के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है वहां पे सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो डेटा के ट्रांसमिशन स्पीड सबसे हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टोपोलॉजी कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू नियर बाई कंप्यूटर। किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर नियर बाई आसपास वाले कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं? तो इस प्रकार की टोपोलॉजी जो होती है उसके लिए बेस्ट एग्जांपल होगा या फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर नियर बाय कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं और एक रिंग के फॉर्म में बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल ऑल प्रोटोकॉल ऑपरेट। तो ओएसआई मॉडल की किस लेयर में सभी प्रोटोकॉल काम करते हैं? तो ओएसआई मॉडल की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें सभी प्रोटोकॉल काम करते हैं और इसी प्रोटोकॉल पे ही हम अपना ईमेल रिसीव कर पाते हैं, सभी सर्विसेज को रिसीव कर पाते हैं। तो वो लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसमें सभी प्रोटोकॉल काम करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर्स अवेलेबल इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? ओएसआई मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो इंटरनेट की फैसिलिटी से रिलेटेड है। जब हमारा डेटा कहीं से सेंड होना शुरू होता है नेटवर्क में और जब तक वो हमें रिसीव नहीं हो जाता तो उसके बीच में जो भी सर्विसेज यूज होती हैं तो वो ओएसआई मॉडल के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स आती हैं जो कि इस प्रकार हैं फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन। जो ओएसआई मॉडल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर और जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है वो कहलाती है फिजिकल लेयर। जहां से डेटा जाना शुरू होता है वो फिजिकल लेयर से होता है। अब जब हम डेटा रिसीव कर पाते हैं वो हम एप्लीकेशन लेयर में डेटा को या ईमेल को रिसीव कर पाते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होती है या फिर ऊपरी लेयर होती है वो कौन सी होती है जिसमें हम सभी सर्विसेज को रिसीव करते हैं? तो इंटरनेट की जो सभी फैसिलिटी हम रिसीव करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर में रिसीव कर पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की जो सबसे निचली लेयर होती है वो कौन सी होती है? तो निचली लेयर जो होती है उससे डाटा जाना स्टार्ट होता है। किसी भी नेटवर्क में जब डाटा जाना स्टार्ट होता है, किसी में केबल्स यूज होती है, सॉकेट यूज होते हैं, तो सबसे पहले फिजिकल लेयर से वहां डेटा स्टार्ट होता है। तो सबसे जो बॉटम मोस्ट लेयर होगी ओएसआई मॉडल की वो होगा बी, फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर्स अवेलेबल इन टीसीपी/आईपी मॉडल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? तो इस टीसीपी/आईपी मॉडल में 5 लेयर्स होती हैं जो कि इस प्रकार हैं फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटेशन ऑफ डेटा इनटू स्मॉल पैकेट एट सेंडिंग एंड एंड रीअरेंजिंग द पैकेट्स एट द रिसीविंग एंड। किस लेयर, कौन सी लेयर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को सेंडिंग एंड पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए और रिसीविंग एंड पर उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को या डेटा पैकेट्स को अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर यही हमें फैसिलिटी देती है, यही सर्विस देती है कि छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को सेंडिंग एंड पर डिवाइड करना और जहां पर भी रिसीव होंगे रिसीविंग एंड पर वहां पे उन सभी पैकेट को एक साथ रिसीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल राउटर वर्क्स। ओएसआई मॉडल की किस लेयर में राउटर काम करता है? तो राउटर एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो डेटा पैकेट को ले जाने का काम करती है। उस डेटा पैकेट्स में सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। ये डेटा पैकेट्स कहाँ पे जाना है, डेटा पैकेट के एड्रेस को ऐड करती है इंफॉर्मेशन, इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बाद उस डेटा पैकेट को आगे ले जाने का काम करती है। तो जो राउटर काम करता है वो नेटवर्क लेयर में काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ पैन। पर्सनल एरिया टाइप का नेटवर्क जो है वो इनमें से कौन सा है? वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ एंड इंटरनेट। तो जो पर्सनल एरिया टाइप का नेटवर्क होता है उसे हम बोलते हैं ब्लूटूथ, जो लिमिटेड एरिया में ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो इनमें से किसका एग्जांपल हो सकती है? तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो वन साइड होती है। जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है केवल एक साइड से ही होता है। तो इस प्रकार के ट्रांसमिशन को हम लोग सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है बाय विच नेटवर्किंग डिवाइस वन लैन कनेक्टेड टू अनदर लैन। नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करके एक लैन टाइप के नेटवर्क को दूसरे लैन टाइप के नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे दो सेम टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो नेटवर्किंग डिवाइस यूज होती है उसका नाम है यहाँ पे ब्रिज। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का की जो बैकबोन है यानी रीढ़ की हड्डी है उसे किससे कहा जाता है? तो यहाँ पर टीसीपी/आईपी जो मॉडल होता है इसे हम बैकबोन ऑफ द इंटरनेट कहते हैं, क्योंकि इसी नेटवर्क का यूज करके हम इंटरनेट की फैसिलिटीज को रिसीव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल। कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जो होती है वो डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करती है?
तो यहाँ पर इन चारों में से जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल। कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती है जो एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, एफडीएम एंड डब्ल्यूडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है। इस टेक्निक में एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो चैनल्स आर अट्रैक्टिव मीडियम बिकॉज। रेडियो चैनल्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव मीडियम माध्यम क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो रेडियो चैनल्स होते हैं वो कैन पेनिट्रेट वॉल्स, जो किसी भी वॉल को भेदित कर सकते हैं, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड में ये रेडियो चैनल्स जा सकते हैं। कनेक्टिविटी कैन बी गिवन टू मोबाइल यूजर। मोबाइल यूजर को रेडियो चैनल की कनेक्टिविटी दी गई है, यानी आसानी से इस चैनल को रेडियो चैनल को कनेक्ट कर सकता है। कैन कैरी सिग्नल्स और लॉन्ग डिस्टेंस, और ये सिग्नल जो होते हैं ज्यादा दूरी तक ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए गाइडेड मीडिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो गाइडेड मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वायरलेस लैन। तो वायरलेस लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है, ऐसा मीडिया माध्यम होता है जो अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन मीडिया के अंतर्गत दो प्रकार के माध्यम होता है, एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया के अंतर्गत तारों का प्रयोग किया जाता है, वायर्स का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के वायर्स होते हैं जो कि नेटवर्किंग में यूज किए जाते हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज किया जाता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, जो कि गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आते हैं। और अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट्स प्लेसेस इन आउटर स्पेस अबाउट ब्लैंक स्पेस किलोमीटर अबव द अर्थ स्पेस। अपने अर्थ के सरफेस से जो सैटेलाइट प्लेस किया जाता है आउटर स्पेस में वो कितने किलोमीटर की रेंज में इसको प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 32,000 किलोमीटर की रेंज में इसको सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल या फिर लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड। जो लॉजिकल अरेंजमेंट या फिर भौतिक अरेंजमेंट जो होता है नेटवर्क का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन है इन टीडीएम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में स्लॉट्स जो होती हैं वो किस रूप में डिवाइड होती है, फ्रेम्स, सेकंड्स, पैकेट्स एंड बिट्स। तो इन चारों में जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेम्स। जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है इसमें फ्रेम्स के रूप में डिवाइड होती है स्लॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस इज कॉल्ड। किसी बिल्डिंग में या कहीं पे कैंपस में अगर हमें सभी कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना है नेटवर्क के रूप में, तो वो किस नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीपी/आईपी मॉडल डज नॉट हैव। तो टीसीपी/आईपी मॉडल में इनमें से कौन सी लेयर नहीं प्रेजेंट होती है। तो टीसीपी/आईपी मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें सेशन लेयर नहीं प्रेजेंट होती है। सेशन लेयर जो होती है वो ओएसआई मॉडल में प्रेजेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, सेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है। ऑप्शन दिए गए सिस्टम सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो फायरवॉल एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें हम अपने सिस्टम को हैकर से या इंट्रूडर से बचाते हैं, किसी भी डेटा को थेफ्ट होने से। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। या अवैध तरीके से हमारे सिस्टम को कोई डेटा को स्टील करने का या थेफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए हम फायरवॉल सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर के रूप में इंस्टॉल करते हैं सिस्टम पे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे इस चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।